कि एक हमारे गांव में भाषा में क्या कमजोर आदमी को माहिती आ रहे ईशो को काम ना कर दियो लड़ांगा कृषि विज्ञान के मौसम विज्ञान वाला क्या उत्तरी भारत के अंदर 5 सेंटीमीटर वर्षा उसी उसका बेटा 2 हुआ चाहे 4 हुआ लेकिन हुआ जरूर है। और मैं था इन चीज को बहुत भरोसा दिलाऊं कि एमबीएल कंपनी झुकेगी और डीएसपी भी रवाना हुआ को 2 बातों को ध्यान रखियो। इसी साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि हवाओं का रुख बदलता हुआ हवा पे चलते चलते हवाओं का रुख बदलता देखा है। एमबीएल कंपनियों और प्रशासन तुम कब तक आग उगले को हमने बड़े बड़े खोपड़ी ग्राण को नागर करते देखा है। धन्यवाद जी, आपने अपने क्रांतिकारी विचारों से इस सदन के अंदर वो हौसला भर दिया जिसको हमें जरूरत थी। हमें हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान रवि जी पिंपेरन, वेद प्रकाश जी शर्मा और सुनील जी शाश्वत श्री श्याम डिग्री कॉलेज हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी धन्यवाद। और जितने भी जिंदा दिल इंसान इस सूर्य समाज महापंचायत में पधारे हैं उनका हार्दिक आभार। और मैं इस विचारों की कड़ी में श्रीमान सुभाष जी सियाग को सादर आमंत्रित करूंगा कि भाई साहब आए। पिछले 4 दिनों से आपके विचारों को सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हर एक युवा की ये मांग है कि सुभाष जी सियाग के विचार सुने। वास्तव में ही काबिल तारीफ आपके विचारों को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, हौसला आता है, ताकत आती है, ऊर्जा आती है। तो एक बार पुनः मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भाई साहब सुभाष जी सियाग, आइए और अपने विचारों से इस सदन को अवगत करवाएं। सबसे पहले तो 2 साथी इधर खड़े हैं, लगातार 3 दिन से आपको इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है, प्लीज आप बैठने का कष्ट करें। विजयपाल भाई साहब ने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर बैठोगे तो निश्चित रूप से जीतोगे, वो पहली जीत होती है। तो आप सभी जो खड़े हैं प्लीज एक निवेदन है, कृपया पंडाल में आकर के बैठे, क्योंकि पंडाल में आओगे तो आपको और एनर्जी हमें मिलेगी, ताकत मिलेगी, हौसला बढ़ेगा। और एक निवेदन जरूर सभी से करना चाहूंगा कि हमारे इर्द गिर्द पुलिस भी खड़ी है और हमारे पास में ही लगातार चलने वाली रोड भी है, तो उसका प्लीज ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि पुलिस जो है वो आज इस बात के लिए उतावला कर रही है कि कोई हमें आकर के छेड़ने का काम करे, और छेड़ेंगे तो इनको यहाँ से पीट करके निकालने का काम करेंगे। तो एक चीज हमें ये विशेष ध्यान रखना है, जब तक हमारे कमांडर है, जो सेना के कमांडर है, जो अगवा नेतृत्व है हमारे टीम का, वो जब तक कोई आदेश न करे तब तक हमें पुलिस कुछ भी करे उसको इग्नोर करने का काम करे और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। सबसे पहले पिछली 6 फरवरी को हमारे नजदीकी गांव चकजोड़ के अंदर एक झकझोर कर देने वाली घटना घटती है ब्राह्मण परिवार के अंदर। सबसे पहले पवन शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उसके तुरंत बाद बॉडी को लगातार हम 2-3 दिन से कह रहे हैं कि हमें 10, 12, 15 घंटे तक तो बताया नहीं कि आपका लड़का चला गया। हमारे हिसाब से इस बात के लिए नहीं बताया गया कि कंपनी की वास्तव में हम नब्ज पकड़ लेंगे और कमजोरी पकड़ लेंगे, इसीलिए अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उस बॉडी का संस्कार कर दिया जाता। कोई बात नहीं, वहां तक सहमत है। उसके बाद किसी को भी
सच्चाई बताई नहीं जाती। परिवार के साथ बड़ी घटना घटी। परिवार के तमाम जो लोग थे, रिश्तेदार थे, होता ये था कि किसी के घर में घटना घट जाती है तो उसको